बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन निगरामी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपका एक बार फिर इस्तक़बाल करते हैं। नाज़रीन, दावत दीन जो उम्मत मुस्लिमा की एक अहम फ़रीज़ा है, उम्मत के एक बड़े तबके में इसकी जानिब बेतवज्जोही बढ़ती जा रही है। लोग इसकी अहमियत से नावाकिफ़ हैं। हरियाणा पंजाब में एक बहुत बड़ा तबका है तक़सीम हिंद के बाद सुड्डी संगठन के जुल्म ज़्यादती का शिकार होने और उनकी ज़बरदस्ती पर अपना मज़हब छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। ऐसे ही आज हम आपसे एक अजीम हस्ती से मुलाकात मास्टर मोहम्मद आमिर से मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। हम आप अपना तारुफ़ कराइएगा। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, साबिक नाम बलबीर सिंह। मैं ज़िला पानीपत हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरी प्राइमरी तालीम मेरे गांव में ही हुई और हाई क्लासेस के लिए मुझे इन दिनों हमारे यहाँ हाई स्कूल नहीं था तो पानीपत में आ गए। इसके बाद की तालीम मेरी एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में। आपने इस्लाम कब कबूल किया? मेरा इस्लाम कबूल करना 1 जून 1993 को। लेकिन इस इस्लाम कबूल करने के पीछे के जो बैकग्राउंड है, हालांकि ये तो कोई सवाल ही नहीं है कि इस्लाम कोई क्यों कबूल करे, कैसे कबूल किया, ये तो पस मंज़र, बल्कि ये कहा जा सकता है जिस अल्लाह ने हमसे वादा किया था, अहद लिया था, हमें बनाने वाला, हमें चलाने वाला, मिटाने वाला, उसको ना माने, ये तो एक सवाल हो सकता है दुनिया में। लेकिन कुछ लोगों ने वो अज्ञानता में, जाहिलियत में ये सवाल हो सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों का, तालीमी लोगों का ये सवाल नहीं है। मैं उन दिनों जब पानीपत में आया तो मेरी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो, और मुलाकात से पहले का पस मंज़र मैं बताऊं कि जब मेरा बचपन था तो हम लोग मुसलमानों के बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी कहानियाँ, बहुत मनफी चीज़ें सुनते थे कि मुसलमान ऐसे होते हैं, हर काम उल्टा करते हैं, हाथ धोते तो ऐसे धोते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। मिसाल के तौर पर क्योंकि 1947 का जो मामला था उसके बाद से जो हालात देश के थे, मैंडेट जो था वो सालों की 100, 200, 500 साल की जो हुकूमत रही है मुसलमानों की, उसके खिलाफ एक जहन हुआ था, क्योंकि उन लोगों के पास कोई नज़रिया नहीं था सही। नज़रिया जहाँ रहा था वो नज़रिया ख़त्म कर दिया, दावत ख़त्म कर दी, दिन की अहमियत नहीं रही थी लोगों में, दुनिया ज़्यादा छा गई थी। जो दुनियादार मुसलमान थे उन लोगों की बदगुमानी, उन लोगों के जो बद अखलाक, बद किरदारी थी, उसका अक्स जो है लोगों पर पड़ा, और उन लोग पूरे मुसलमानों को उसी लाइन में गिनते थे, जिसकी वजह से हम मुसलमानों को दिल से बहुत बुरा मानते गिनते थे। और वो बुराई जो दिल में थी, थोड़ी सी सामने से और दावत मिली कि मुसलमानों ने हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दिया, हमें ज़बरदस्ती यहाँ पे तलवार के बल पर इस्लाम फैला है। तो ये सवाल हमारे पास बैठे हुए थे, क्योंकि मैं एक राजपूत कम्युनिटी का फ़र्द हूँ। हम ये सोचते हैं राजा जो है हमारे माँ बाप थे, ना बाप दादा थे, उनके औलाद है, हमारा राज तो इन मुसलमानों ने छीना है। पहला तो जाति दुश्मनी है, दूसरा फिर इन्होंने हमारा धार्मिक भी दुश्मनी की कि इन्होंने मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया है। तो खून में एक जोश आया कि इन मुसलमानों की ज़बरदस्ती जुल्मत कैसे चलेगी। अब तो उनका वजूद भी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है, तो अब तो इनके खिलाफ इनको निकाल फेंकना चाहिए, बस ये एक दिल में बात आई। फिर आपने इसके उसमें क्या किया, मतलब कैसे निकालना चाहिए, इसमें कोशिश जारी रखी आपने मुसलमानों को निकालने के लिए? इनके साथ मतलब कोई तंजीम तैयार की या कोई काम किया? नहीं, तंजीम मैंने तैयार नहीं की, तंजीम तो बहुत सारी हो गई थी, उनका नाम भी लेना मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। सिर्फ इतना है कि यहाँ पर देखिए, सिर्फ इशारतन एक बात कहूँगा, हमारे देश में सियासी जो पहलू था, ये सियासी पहलू की बातें हैं, ये असल में ऐसा भी नहीं था। लोगों के दिल में जो चीज़ें होती हैं, जब भी कोई आइटम आता है, प्रोडक्ट्स आता है मार्केट में, उसकी पहले ज़रूरत होती है तो उसको जो ना हाथों हाथ ले लिया जाता है। लोगों के दिल में ये जो नफरत थी, दुर्भावना थी, उसको लोग कुछ लोगों ने समझते हुए अपना सियासी पहलू सामने, नजरिया सामने रखते हुए ऐसे इसे उठाया। वरना इस देश के लोग कभी ऐसे नहीं हैं, इसके तो बड़े हमदर्दाना मिजाज के लोग हैं, गांव में एक दूसरे के साथ रहते हैं। अगर ऐसा मिजाज हम समझे, अगर ये इल्ज़ाम लगाएंगे अपने देश के लोगों पर कि लोगों का मिजाज ऐसा, लोगों का मिजाज ऐसा नहीं था। लोगों का मिजाज बनाया गया, इस इशू को इशू बनाने के लिए हज़ारों नहीं लाखों करोड़ रुपया खर्च किया गया है। इसके बाद तो मेरे पास डिटेल है,
और आप समझदार लोग समझ भी सकते हैं। इसके लिए कुछ कैसेट्स फिल्में बनाई गई, कितने सारे प्रोग्राम्स किए गए, 20-20 10-10 लोगों को से शुरुआत हुआ जो प्रोग्राम है, उसको बड़ी भीड़ में तब्दील करने के लिए जो चीज़ें आई हैं उसको समझ सकते हैं हम, कितने बड़े प्रोग्राम्स किए गए हैं। किसी प्रोग्राम को, इस इशू को इशू बनाने के लिए, जैसे मैंने अभी अर्ज किया, उसको इशू बनाने के लिए जो 10 लोगों को पसंद नहीं आता था वो प्रोग्राम, वो 10 लोग भी मेज़बान होते थे, कोई किसी वजह से आ जाते थे, बाद में फिर वो 50, 100, 200, 250, 500 तक जो भीड़ मुश्किल से खींच के आती थी, वो इशू बनाया जाता है उसको। ये नहीं है कि इशू, अब मिसाल के तौर पर हम किसी महापुरुष के पास जाते हैं, महापुरुष का एक बार नाम सुना, लोग हजारों लाखों की तादाद में आ जाते हैं, वही उसको कहते हैं लोगों के अंदर पहले से जगह है। अब इस जगह नहीं थी लोगों के अंदर, 10-10, 5-5 लोगों को मजबूरी, कोई उनकी अनजान चीज़ों से एक बार जुड़ भी जाता है, फिर उसको आस्ते आस्ते लोगों के दिलों में उतारा गया, घृणा नफरत उतारी गई, और ये देश के संविधान के खिलाफ बातें की गई, क्योंकि हम पाबंद हैं एक दूसरे, किसी मजहब, किसी जात, किसी बिरादरी, किसी फिरके, किसी इलाके के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे। इसमें पूरा उसको तोड़ो, इस मौलिक अधिकार को पूरा तोड़कर पेश किया गया। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ ये देश ही नहीं, पूरी दुनिया के इंसानियत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश की गई थी, जिसका मैं भी शिकार हुआ और वो लोग भी। तो आपको इस्लाम के अंदर क्या चीज़ पसंद आई थी जो आपने इस्लाम कबूल किया था? मैं वही बात कहना चाहता हूँ, इस्लाम कोई नया मजहब नहीं है। इस्लाम कोई नया मजहब होता तो मैं बिल्कुल, मुझे कबूल करने की जरूरत नहीं है, ना लोगों को इसको कबूल करने की जरूरत है, नई कोई चीज़ नहीं है। ये इस्लाम सनातन धर्म है, सनातन धर्म का मैं बिल्कुल तहे दिल से मानता हूँ। सनातन धर्म का ही शुद्ध रूप इस्लाम है, क्योंकि सनातन धर्म में बिगाड़ कर डाल दिया गया था, उसके अंदर कुछ चीज़ अमेंडमेंट की गई थी, कितनी से जिसमें मिला दी गई थी। अब एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति का नारा पढ़ने वाले, नारा लगाने वाले लोग, पूरी दुनिया के लोग यहाँ कर उसको पढ़ते थे। अब वही लोग एक ईश्वर को ना मानकर अनेक ईश्वरवाद की जो प्रथा चली यहाँ पे, उसका जो है ना हमें खामियाजा भुगतना पड़ा है। हम अब जो पूरी दुनिया के विश्व गुरु कहलाते थे, वो आज पूरी दुनिया के चेले बन के ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में जाकर के हमारे बच्चे पढ़ने को फख्र महसूस करते हैं, और उनके पास है क्या, वो भी टेक्निकल थोड़ी सी एजुकेशन कुछ लेके आते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन। वो हमारे पास जो नैतिक शिक्षा होती थी, हमारे पास जो धार्मिक शिक्षा आती, तो वो तो सतर गिर गया हमारा धार्मिक और नैतिक सतर नहीं रहा हिंदुस्तान में। इसकी असल वजह ये है कि हम सही धर्म पे नहीं रहे, कायम रहते तो हमें इस्लाम जो है ईश्वर द्वारा भेजा गया वही धर्म है, वो उसका शुद्ध रूप करके भेजा, क्योंकि नबी अवतारों को ईश्वर तब भेजता है जब तक उसमें बिगाड़ आता है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत है, हम महाभारत में पढ़ते हैं, अब हम गीता में पढ़ते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, ईश्वर अपने नेक बंदों को वो ज्ञान देता है, ईश्वर अपना ज्ञान देता है, अपना दूत बनाता है, इस दूत के जरिए से हमें वही चीज़ मिलती है। धर्म कभी बदलता नहीं है, धर्म तो अपनी जगह रहता है, उसमें जो बिगाड़ आ जाते हैं तो ईश्वर उसको शुद्ध रूप में करके अपने दूत के जरिए भेजता है। हमने अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूँगा, आप कबूल इस्लाम की अपनी दास्तान सुनिएगा, जो वो मस्जिद का मामला है। देखिए, कबूल इस्लाम तो हम तो आलम अलस्त में अल्लाह ने सब रूहों को पैदा फरमाया, आलम अरवा में हमने ऐद कर लिया था, तीसरा माँ के पेट में भी हमें वो ऐद दिया था, लेकिन दुनिया में आके अब इंसान भूल जाता है। दुनिया में आकर के वो वही मुझे याद दिलाया गया, तो मैंने इस्लाम कबूल किया, क्योंकि मेरे दिल की पुकार थी, वो कोई बाहर से उसको पैदा नहीं कर रहा, लेकिन तस्दीद यहाँ पे कह सकते हैं इसको। अभी मामला यह है कि कहाँ तक कैसे पहुँचा। एक आदमी मुसलमानों से नफरत करता है, दाढ़ी वालों से नफरत करता है, सारी उसके होने के बावजूद फिर वो मोहब्बत और वो सारी चीज़ें इंतहा के बाद कैसे ये जी मुझे भी लगता है, अपनी ज़िंदगी पिछली देखता हूँ तो कभी खाब की तरह दिखती है अपनी ज़िंदगी के, कहाँ से ज़िंदगी में क्या क्या करके आए, यारासी से इतना लंबा जो सफ़र तय हुआ है, बस अल्लाह ही ने की तौफीक का वो है, वरना तो ये तो थोड़े बहुत बहाने बनते हैं। हज़रत उमर ताला को जो एक इस्लाम कुल गया, क्या वो बहाना नहीं था? अल्लाह की रहमत जो है वो करवट लेती है तो बहाने तो बनते हैं। फिर हम लोग जब मैं पानीपत में आया तो कुछ ऐसे साथियों से मुलाकात मैंने अर्ज किया अभी आपकी कुछ देर पहले, तो उनसे लोगों से मुलाकात हुई, उन लोगों ने मेरे दिलो दिमाग में जो पहले जो थोड़ी नफरत थी उसको और सुला दे दिया, उसको और आग भड़का दी, इसमें और आग में घी का काम किया कि ये लोग तो हम हमारे आखिर बात करूँ तो उन्होंने यहाँ कहा कि हमारे नसों में खून नहीं रहा, पानी हो गया है, ये राजपूत तो कम्युनिटी हो सीधी धर्म की रक्षा कर रहे हैं, धर्म में रक्षित है। हम एक नारा लगा देते कि भाई धर्म की रक्षा नहीं हुई तो धर्म की रक्षा नहीं रहे, धर्म नहीं रहेगा, तो हम उसकी धर्म की रक्षा समझकर इस काम को करने के लिए उठे थे। हमें नहीं मालूम धर्म क्या है।
आज हम किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ते हैं, शुद्ध रूप से जो ईश्वर का वाणी है उसमें साफ तौर पर निर्देश है, ईश्वर का आदेश धर्म है, ये ईश्वर का जो है आदेश नहीं मानता वो अधर्म है, उसके खिलाफ करने वाला अधर्म है। हमने ईश्वर का आदेश नहीं माना, फिर भी हम धार्मिक कहते थे। ईश्वर के बंदों को, ईश्वर के भक्तों को हम लोग जो है उनको मारना काटना चाहते थे, ये तो धर्म नहीं है। हमने ईश्वर का धर्म तो अब स्वीकार किया है, हम धार्मिक तो अब बने हैं, धर्म परिवर्तन तो कोई होता नहीं है, धर्म तो अपनी जगह स्थिर है, धर्म में ग्रहण किया जाता है। जो आदमी जिसके पास नहीं वही चीज़ ग्रहण करेगा। मिसाल के तौर पे मैंने कुर्ता उतारा तो आप कुर्ता पहन लिया तो ग्रहण कर लिया, अब एक कुर्ते के ऊपर कुर्ता तो नहीं पहना जा सकता ना, उसको तो पागल कहेंगे। एक धर्म के ऊपर धर्म नहीं पहना जा सकता, धर्म तो एक ही होता है, ईश्वर की तरफ से। ईश्वर जब हमारा एक है तो धर्म भी एक है। तो मैंने उसका एक जरिया ये बना के वो नफरतें जब बढ़ी तो हम लोग ना एक तहरीक के साथ जुड़े, जो यहाँ से मुसलमानों को बाहर निकालने के लिए कोसा थी, और उसमें हम लोगों को भी जहन में आया कि इसके बगैर तो कोई हल ही नहीं है। हिंदुस्तान में ये लोग तो खराबी कर रहे हैं, अब चले गए इन लोगों ने, कुछ हमारे नेताओं को भी हम बुरा बुरा कहते थे, इन लोगों को हिंदुस्तान में रख लिया, जब पाकिस्तान दे दिया तो उनको भेज क्यों नहीं दिया, वो इस तरह की बातें थी। हालांकि ये कानून के खिलाफ था मामला। जब हमारे देश के पार्लियामेंट ने बिल पास करके ये सारी चीज़ें रखी, हम पार्लियामेंट के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं, इसका हमें इल्म नहीं था। आज मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, और ऐसे कितने सारे लोग आज भी इस गलती में जी रहे हैं। हमें चाहिए कि हम उन लोगों को आभास कराएं, उनको इसका इल्म दें कि हम जो कर रहे हैं वो अपने देश के ही नहीं पूरी दुनिया के कानून के खिलाफ कर रहे हैं, इंसानियत के कानून के खिलाफ कर रहे हैं। तो अब वो चीज़ें हमारे अंदर आई कि भाई ये लोगों को निकालना चाहिए, मारना चाहिए, और फिर वो तहरीक जो है राम मंदिर आंदोलन में तब्दील हुई, वो सारा प्रीफेस सारी दुनिया के लोग जानते हैं। और उसमें अक्टूबर 1990 में भी पहली बार जाना हुआ, लेकिन कुछ सारे हालात के बाद वापस आए, फिर दोबारा जो जाना हुआ है 6 दिसंबर 1992 का दिन तय करके जो लोग जमा हुए हैं, लाखों लोग जमा हुए हैं। ऐसा पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में ऐसा पहली बार हुआ है। देश का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क, प्रजातंत्र देश जो है, उसमें इतने सारे लोग कानून तोड़ने के लिए जमा हुए हैं, उनको रोकने वाला कोई ना हो। खैर वो बातें गए गुजरे जमाने की हैं, लेकिन हमारे देश में ये नुकसान हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा फिर कोई बाउंडर ऐसा कोई गलती हम दोहराई जाए। इसलिए हम ये चाहते हैं, मैं इस उद्देश्य से ही आपके साथ इस बात को शेयर कर रहा हूँ कि हमारे देश में नफरतें दूर हो जाएं, हमारे देश में मोहब्बत, प्यार, प्रेम, भाईचारा कब आएगा? जब हम एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, हकीकत क्या है। असल में हकीकत से आसना हो जाए तो हम सब भाई भाई हैं, हकीकत से आसना नहीं है तो हम दूर दूर लग रहे हैं। हम जब मैं खुद जो है संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ, हमें ये बताया गया सर्वे वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक कुनबा है। हम हदीस में भी पढ़ते हैं। अब सारी दुनिया जब एक कुनबा है, कुनबे में तो भाई बेटा और ये रहते हैं, उसमें नौकर चाकर तो नहीं रहे। कुनबे में ये तो नहीं कहा जाता तू नौकर है, मैं मालिक हूँ, तू छोटा है, मैं बड़ा हूँ, ऐसा कहीं नहीं होता। जब सारी दुनिया कुनबा है तो फिर ये अछूत जात पात ये कहाँ से हुआ? हमारे देश में जो नफरतें हैं, जो द्वेष, बहरहाल मैं अपने मौजूद से कहीं दूर न चला जाऊँ, मैं अपने ये अर्ज करना चाहता था कि हम लोग मुसलमानों के खिलाफ इतने लामबंद होकर के 6 दिसंबर 1992 के जो माहौल जो मैंडेट बना है, और उसके बाद जो वहाँ बाबरी मस्जिद की साथ में शामिल हुए हैं, वहाँ से जो हालात बीते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। जिला गोरखपुर के कितने लोग हैं, जिला बस्ती के कितने लोग हैं, मैं जिला छपरा बिहार से अभी मेरा सफर हुआ पिछले साल, तो मैं कितने सारे 1000 से ज़्यादा लोगों को मैं ऐसा गिना सकता हूँ जिनके साथ जो हालात आए। अब यूपी का जिला सीतापुर का तंबोर कस्बा है, वहाँ के 4 लोगों के साथ जो हालात बीते, ऐसा या लुधियाना के खन्ना नाम का जो आदमी नौजवान चौराहे के बीच में फांसी लगा के मरता, वो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, कोई ऐसे नहीं है। अब हम जो हालात आए, क्योंकि मुझे जो हालात मेरे साथ थे वो बिल्कुल अजीबोगरीब थे। वही हालात ये थे कि मैं जब बाबरी मस्जिद छत पे चढ़े हैं हम लोग, तो हम तो ये सोचते थे मुसलमानों की मस्जिद है, इबादत का है, वो लोगों उनका है अलग है, हमारा मंदिर होता है। उस वक्त तो यही ख्याल था। अब जब मस्जिद पे गए, जूते चप्पल के समय गए, बोला तो जो कोताही हमसे हुई, अनजाने में जो हुई, क्योंकि हमें तारुफ तो किसी ने कराया नहीं, ये मस्जिद अल्लाह का घर है। अगर हमें कोई तारुफ करा दे ये मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह ताला ही सबसे अल्लाह अकबर